आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे S500 के बारे में और समझेंगे कि ये जो क्लेम्स आ रहे हैं कि आने वाले समय में भारत S500 खरीदने वाला है वो कितने सही हैं। लेकिन उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि S500 सिस्टम है क्या और इसकी क्या क्षमताएं हैं। S500 सिस्टम एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको प्राइमरली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहां S400 ट्रायम्फ एक फुल फ्लेज एयर डिफेंस सिस्टम है जो स्लो मूविंग टारगेट, फाइटर जेट्स, रिफ्यूलर्स या क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के काम आता है। वहीं पर S500 एक फुल फ्लेज्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। हालांकि अभी तक इस सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि इस सिस्टम की रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक की है। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की, तो यहाँ पर रेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर इनकी इंटरसेप्शन सीलिंग होती है। और रशियन क्लेम्स के हिसाब से S500 लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकती है। यानी कि इस सिस्टम में यूज होने वाली मिसाइल सिस्टम्स एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में जाकर बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। और इस हिसाब से S400 ट्रायम्फ की तुलना में S500 एक डिफरेंट सिस्टम है। S400 ट्रायम्फ की ही तरह इसमें भी कई सारे अलग अलग तरीके के कंपोनेंट होंगे और इन सभी कंपोनेंट्स के अपने अलग अलग रोल्स होंगे। जैसे कि 77P6 लॉन्च व्हीकल होगा। ये लॉन्च व्हीकल 2 ट्यूब्स वाले लॉन्चर को कैरी करेगा और इसको माउंट किया जाएगा BAZ 690096 जो कि एक 10x10 वाला ट्रक है। एक टिपिकल सिस्टम में ऐसे कई सारे लॉन्चर्स होंगे और इन सभी लॉन्चर्स को एक कमांड और कंट्रोल पोस्ट से कंट्रोल किया जाएगा। ये कमांड और कंट्रोल पोस्ट 55K6MA होगा। S400 की तुलना में इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मिसाइल के अलावा एक्विजिशन रेडार में है। इसमें 96L6 TSP रेडार का प्रयोग किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये 96L6 जो चीज बोर्ड रेडार था उसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। वहीं पर अगर एंगेजमेंट रेडार्स की बात की जाए तो इसमें 2 अलग अलग तरीके के एंगेजमेंट रेडार्स होंगे। 76T6 मल्टी मोड एंगेजमेंट के काम आएगा। वहीं पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मिशंस के लिए 77T6 रेडार का प्रयोग किया जाएगा। इसमें यूज होने वाली मिसाइल्स को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये मिसाइल्स SA-12B जायंट का एक मॉडिफाइड वेरिएंट होगा। वहीं पर अगर आप S500 के लॉन्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 लॉन्च ट्यूब्स हैं और मोस्ट लाइकली इन दोनों लॉन्च ट्यूब में एक मिसाइल है। यानी कि कहीं ना कहीं छोटे थ्रेट्स के लिए, स्पेशली एयर ब्रीदिंग थ्रेट्स के लिए, ये सिस्टम S400 में यूज होने वाले मिसाइल सिस्टम और उसके लॉन्चर का प्रयोग करेगा। और उस हिसाब से माना जा सकता है कि ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ में मिलकर काम करेगा, लेकिन इसका खुद का रोल प्राइमरली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोल ही होगा। अब बात करते हैं इस सिस्टम को लेकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट क्यों शुरू हुई है। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव की तरफ से कहा गया है कि ये सिस्टम भारत को ऑफर किया जाएगा और हिस्टोरिकली रशिया की तरफ से इस तरीके के सिस्टम्स भारत को ऑफर किए गए हैं जो आमतौर पर वो लोग किसी और देश को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। यूरी बोरिसोव इंटरफैक्स से बात कर रहे थे और उन्होंने इस न्यूज चैनल को बताया था कि इंडिया इस सिस्टम का पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है और रशिया की तरफ से ये सिस्टम भारत को ऑफर किया जाएगा। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड और एंटी सैटेलाइट वेपन के ऊपर भारत ऑलरेडी काम कर रहा है। इनफैक्ट एंटी सैटेलाइट वेपन भारत ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के फेज 1 को भी कंप्लीट किया जा चुका है और फेज 2 भी आने वाले कुछ समय में भारत की तरफ से टेस्ट कर लिया जाएगा। उस हिसाब से S500 भारतीय डॉक्ट्रिन में अपनी जगह नहीं बना पाता है। लेकिन रही बात रशिया की, तो रशिया की तरफ से वो हर सिस्टम भारत को ऑफर किया जाएगा जो पोटेंशियली भारत खरीद सके, क्योंकि रशिया के लिए भारत एक इम्पोर्टेंट कस्टमर है और रशिया वो हर सिस्टम भारत को ऑफर करता रहेगा जिसका वो पोटेंशियल मार्केट भारत में ऑब्जर्व कर सकता है। इनफैक्ट रशिया ओवर द बोर्ड जाकर कई बार कुछ चीजों को भारत को ऑफर करता रहा है और उस हिसाब से S400 ट्रायम्फ के बाद में S500 रशिया के हिसाब से भारत के लिए ऑब्वियस चॉइस होगी। लेकिन जब भारत के अपने खुद के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम इतने ज्यादा एडवांस स्टेजेस पर हैं, तो ऐसे में उनको डंप करके एक रशियन सिस्टम को अक्वायर करना मेरे हिसाब से पॉलिटिकली काफी ज्यादा वीक डिसीजन होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से पॉलिटिकली वीक डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं। इंडिया ने बहुत सारी डील्स रशिया के साथ में कैंसिल की हैं। यूएस के साथ में भी कई सारे नेगोशिएशंस अटके हुए हैं और इससे इंडिकेशन मिलता है कि भारत अपने एक्विजिशंस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और इन सभी एक्विजिशन प्लान्स में सेंसिटिविटी के साथ में देसी प्रोडक्ट्स को कंसीडर किया जाता है।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।